तो क्वेश्चन है विश्व जूनियर गर्ल शतरंज चैंपियनशिप है ना, विश्व जूनियर गर्ल, ठीक है, विश्व जूनियर गर्ल शतरंज चैंपियनशिप है ना, शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, करंट का ये अभी कोई किसने जीती है ना, क्वेश्चन आ जाए कि किसने जीती है, ठीक है। तो ये दिव्या देशमुख है, काफी है, दिव्या देशमुख है, ये काफी है, नागपुर की ये महिला है ना, खिलाड़ी है, की शतरंज खिलाड़ी है ना, तो इसने क्या है जीती है ना, ठीक, नागपुर की है। और ये जो चैंपियनशिप हुई वो कहाँ, गुजरात में हुई थी ना, ठीक है, गुजरात की गिफ्ट सिटी क्लब में ना, वहां पर इसका आयोजन किया गया और वहां पर इसने जीती है ना, ठीक है। महिला का नाम है दिव्या देशमुख है ना, किसने जीती, दिव्या देशमुख, ठीक है। तो इसने किसको हराया, बुल्गारिया की महिला है, महिला का नाम है बेलोस्वा है ना, बेलोस्वा क्रेस्टेवा ना, बेलोस्वा क्रेस्टेवा को हराया, ठीक है। कहां पर, ये गुजरात में हुआ है, गुजरात में कहां पर, ये गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी क्लब में हुआ है, वहां पर हुआ है ना, ठीक है। तो इसके साथ अपने ना जो विश्व शतरंज फ्राइडे है ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ होता है, वो करवाता है, वो प्रतियोगिता करवाता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो कौन थी ये, दिव्या देशमुख थी ना, ये कहां की महिला है, नागपुर की, ठीक है, नागपुर की है महिला है, ठीक है। आयोजन कहां हुआ, गुजरात है ना, ठीक है, गुजरात के सिटी क्लब में, गुजरात के गिफ्ट सिटी क्लब है ना, गुजरात के गिफ्ट सिटी क्लब है ना, सिटी क्लब में हुआ है ना, आयोजन हुआ ना। तो हराया किसको है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई हराया ना, तो रितेश देशमुख वो हीरो है, उसकी वो महिला है, वो है ना थोड़ी अच्छा है, वो हीरो, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। तो किसको हराया, बुल्गारिया की महिला है, बेलोस्वा क्रेस्टोवा है ना, बेलोस्वा क्रेस्टोवा, ठीक है, इसको हराया। कहां की है, बुल्गारिया, बुल्गारिया ना, ठीक है, बुल्गारिया की महिला है ना, किसको हराया, किसने जीता है, दिव्या देशमुख है ना, ठीक है। कौन इनका आयोजन कराता है, तो अपने यहाँ पर तो देखें तो अंतरराष्ट्रीय अपने यहाँ पर अखिल भारतीय शतरंज संघ है ना, अखिल भारतीय शतरंज संघ करवाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फीडे करवाता है ना, फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन करवाता है ना, ठीक है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कौन करवाता है, जैसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है, कौन करवाता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है ना। ऐसे हिंदी में देखें तो अखिल भारतीय शतरंज, ठीक है, संघ, ये करवाता है ना, ठीक है। स्थापना आ जाए तो बोले स्थापना इसकी कब हुई, तो अपन बता देंगे 1951 में इसकी स्थापना हुई, और शायद 1951 में ही एशियाई गेम स्टार्ट हुए ना, 51 में ही हुए, और राष्ट्रमंडल खेल 1929 में हुए ना, नई दिल्ली में स्टार्ट हुए ना। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1951 में, ठीक है। अभी इसके अध्यक्ष नितिन नारंग है, अभी नहीं बने ना, ठीक है, नितिन नारंग है। तो इसकी स्थापना उसने आ जाते ही स्थापना 1951 में ना, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली हेडक्वार्टर। अध्यक्ष कौन है इसके, अभी है ना संजय कपूर को हट गए, अब नितिन नारंग है ना, नितिन नारंग, ठीक है। ये भी करंट का है, अभी 2024 मतलब मार्च 2024 में ये क्या है, बने है ना, क्या करें, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है ना, AI है ना, क्या बोलेंगे, AICF, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है ना, ये है, इसको ये पढ़ा दो ना अब, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है। अखिल भारतीय संघ है ना, शतरंज संघ है ना,
ठीक है। स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। पंजीकृत 1958 में हुआ। ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नितिन नारंग यहाँ के का है अध्यक्ष है ना। पूरम में अगर इसका अध्यक्ष देखें तो पूरम में अभी फरवरी में मतलब 2024 में ये बना है। ठीक है, फरवरी मार्च में ना। तो यहाँ पर कौन था? संजय कपूर थे, है ना। ठीक है, पहले संजय कपूर थे। तो संजय कपूर को हटा करके कौन बनाया? नितिन नारंग, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ में उन्हें पढ़ लिया ना, बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया। कहाँ है? 20 जुलाई 1924 में बना था ना। मतलब पूरे कहे तो 20 जुलाई को कितने 100 साल हो जाएंगे। किसको? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ को, है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को, है ना। कितने हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। कब? 20 जुलाई 2024 को, ना। 1924 में बना था, ना। ठीक है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, है ना, लुसाने में है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी ड्वेकोर्विच, है ना। और इसके उपाध्यक्ष अभी इसी साल में कौन बना है? विश्वनाथ आनंद, है ना। विश्वनाथ आनंद चेस खिलाड़ी, है ना। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, है ना, विश्वनाथ आनंद, है ना। भारत के पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता, है ना, विश्वनाथ आनंद। कम से कम मैंने उनको रोज रेगुलर अपन देख रहे हैं तो खिलाड़ियों के नाम याद हो रहे हैं, तो खिलाड़ी ये है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है या वर्ल्ड चेस फेडरेशन होता है ना। ठीक है, ये दर्ज कर लेंगे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, है ना, FED, है ना, फेडरेशन। ठीक है, या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन, है। पानी तो नहीं बचेगा। हाँ, कब बना? यहां पर लिख लेंगे। कौन है ये? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, है ना, शतरंज महासंघ, है ना। ठीक है। स्थापना अपन देखें तो 20 जुलाई, ठीक है, 1924 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1924 में। कहां पर? फ्रांस में देखें तो पेरिस में इसकी स्थापना हुई है। आज अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहां है? स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड, है ना। कहां पर है? लौसाने। ठीक है, कहीं पर लाजौर बोलते हैं ना, लाजेन। ठीक है, लुसाने, लाजेन, है ना। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। ठीक है। हाँ, पूछना जाए बोले इसमें कितने संघ शामिल है ना, तो राष्ट्रीय संघ जितने भी देश सदस्य शामिल होते हैं वो राष्ट्रीय देश के संघ, है ना। तो कितने देश सदस्य है ना, सदस्य की बात करें तो ना 211 है टेरिस में, है ना। इसमें 201 है करीब, 201 सदस्य इसमें सदस्य देश का है या फिर राष्ट्रीय संघ का है ना, राष्ट्रीय संघ इसमें शामिल है। ठीक है। दूसरा आ जाए कि भाई इसका अध्यक्ष कौन है ना, अध्यक्ष इंपोर्टेंट है कौन? विश्वनाथ आनंद, है ना। तो विश्वनाथ आनंद है अपने उपाध्यक्ष के पद पर से हुए चुनाव हुआ था। ठीक है। तो आर्कडी ड्वेकोर्विच, है ना, इसके अध्यक्ष। आर्कडी, है ना, ड्वेकोर्विच। ठीक है, इसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वो भारत के, है ना। और हो गए विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, ठीक, विश्वनाथ आनंद। ठीक है। अब ये क्या करता है? ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज का स्वशासी निकाय, है ना। ठीक है। तो ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, है ना, उसको संपन्न कराता है ना। चाहे वो महिला शतरंज हो गई चैंपियनशिप हो गई, चाहे पुरुष शतरंज चैंपियनशिप हो गई ना। ठीक है। चाहे वो अंडर 19 वाली या अंडर 20 वाली चैंपियनशिप हो गई, उनका ये संपन्न कराता है ना। उनके लिए नियम कानून ये बनाता है ना। तो इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। इसका एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई जब इसकी स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1924 में हुई है। तो एक तो सेंचुरी बनेगी, दूसरा 20 जुलाई को है ना क्या मनाते हैं? विश्व शतरंज दिवस, है ना। 20 जुलाई को क्या मनाएंगे? विश्व शतरंज दिवस, है ना, दिवस मनाएगा। ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है तुम्हारा 1996 से, है ना। कब से मनाया जा रहा है? 1996 से, ना, 1996 से मनाया जा रहा है, 1996 से। तो 1996 से जैसा कि ये किसने यूनेस्को, है ना,
समझा ना। यूनेस्को क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ का, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संस्कृति से संबंध स्थापित कर शांति स्थापित करती है ना। तो वो जो संस्था है ना, तो यूनेस्को ने 1996 में 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस घोषित किया ना। क्वेश्चन आ जाए तो किसने, यूनेस्को। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए। फिर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसको अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ को कब मान्यता दी है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किसने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में तो मतलब ओलंपिक गेम्स में भी इसको क्या सम्मिलित किया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है, एक पॉइंट और कर लेना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1999 में, ठीक है, किसको, चेस फेडरेशन को मान्यता दी। ठीक है, ये मैंने ये पॉइंट पहले भी कराया है। ठीक, तो पहले भी कराया हुआ पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहला शतरंज जो ग्रैंड मास्टर है ना, कौन है। एक तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, दूसरा ग्रैंड मास्टर है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला अपने ना, पहला मेरे पास है, पहले की जानकारी एक्चुअली वो 3 महिलाएं बनी है ना। 3 महिला कौन कौन सी, कोनेरू हम्पी, जो पहली क्या है ग्रैंड मास्टर भारत की है, 15 साल की उम्र में वर्ष 2002 में वो ग्रैंड मास्टर बन गई थी। ठीक है, दुर्गा हर्षवल्ली है ना। ठीक है, तीसरी जो महिला थी कौन सी, सौम्या स्वामीनाथन है ना। ठीक है, तो ये जो 3 महिला थी ना, क्या थी, ग्रैंड मास्टर बनी है ना। ठीक है, इसके बाद आर प्रज्ञानंद, फिर वैशाली, आर वैशाली है ना, आर वैशाली भी बनी है ना, ग्रैंड मास्टर है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 85वां कौन बना, श्याम निकल है ना। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, आ जाता है ना। 84वां अपना आर वैशाली थी ना। इसमें एक लाइन है ना, पहले ग्रैंड मास्टर बोला ना, भारतीय, पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर। एक तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मास्टर होते हैं। एक होता है ग्रैंड मास्टर है ना, पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है ना। ठीक है, दोनों में अंतर, एक अंतरराष्ट्रीय मास्टर और एक ग्रैंड मास्टर है ना। तो पहला अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो पहला ग्रैंड मास्टर कौन था, नहीं, पहला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है ना, विश्वनाथ आनंद है ना। हाँ, ये तो इंटरनेशनल मास्टर्स होता है ना। तो मैनुअल ओरेन है ना, मैनुअल ओरेन 1961 में जो है अंतरराष्ट्रीय मास्टर बन गए थे ना। कौन, मैनुअल है ना, ओरेन। ठीक है, कब बन गए, 1961 में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर बन गए ना। ये सोन है ना। हाँ, तो उसमें ये सोन होगा ना, ओरोन या ईश्वर है ना, यही है, तो समझ में आ जाएगा। इतना ये बेकार नहीं जाएगा ना। वो भारत के जो नामी ग्रामी है उनका गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। ठीक, भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन, विश्वनाथ आनंद है ना, पहले यहाँ पर है ना, फर्स्ट रेखा उड़ाई है ना। कौन है, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो 84वां ग्रैंड मास्टर ना, भारतीय है ना, भारतीय 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। ठीक है, ग्रैंड मास्टर आर वैशाली बनी है ना, आर वैशाली है ना, प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, प्रज्ञानंद, आर वैशाली। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए 85वां कौन बना, तो श्याम निकल है ना, 85वां ग्रैंड मास्टर। हाँ, पी श्याम निकल है ना। पी श्याम निकल। महिलाओं में 3 ही बनी है। कौन है, जयश्री खादीकर है ना। ये महिला में पहली महिला होगी ना, इंटरनेशनल। हाँ, महिला में देखें तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर है ना, महिला। हाँ, यहां लगा दो पहली भारतीय है ना, पहली भारतीय है ना। ठीक है, यहां पर लगा दो ना। मुझे देश जयश्री खादीकर है ना, जयश्री खादीकर 1979 में ना, 1979 में बनी है ना। अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर है ना, और है कोनेरू हम्पी है ना, कोनेरू हम्पी है ना। ये तमिल, वहां की है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की महिला है ना। 2002 मतलब ये 2002 में
ये जब 15 वर्ष की थी है ना, कितनी 15 वर्ष की थी ना, तब ये ग्रैंड मास्टर बनी है ना, जीएम बनी। विश्व की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर मान लो है, हाँ सबसे कम उम्र की ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, विश्व की सबसे, अब विश्व की होगी भारत की तो उसमें आई जाएगी ना, तो विश्व की सबसे युवा है ना, युवा या फिर कहे तो कम उम्र है ना, कितना 15 वर्ष की ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अब ग्रैंड मास्टर कितने, 3 लोग हैं, कौन कौन, महिला में देखें तो 3 है, कौन कौन, एक द्रोणावल्ली, हरिका द्रोणावल्ली है ना, हरिका द्रोणावल्ली, हाँ द्रोणावल्ली हरिका है, पहली तो यही हो गई, कौन है हमको, ये भी तब कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, और हरिका द्रोणावल्ली है, द्रोणावल्ली हरिका वो भी कहाँ, तमिलनाडु वहां की है, आंध्र प्रदेश में ना, और आर वैशाली, ये 3 महिला है ग्रैंड मास्टर, कितनी है, 3 महिला, ठीक है। तो सबसे यंग और सबसे पहली ये है ना, 2002 में बनी है ना। भारत में कौन सा संघ कराता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है ना, जिसे AICF बोलते हैं ना, अखिल भारतीय शतरंज संघ बोलते हैं ना, तो ये कहाँ है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1951 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। आज अगर देखें तो इसका नितिन नारंग अभी है ना, अभी 2024 में ये क्या इसके अध्यक्ष बने ना, कुछ ना जाए, ठीक है, संजय कपूर को हटा करके किसको बनाया गया, नितिन नारंग, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपन देखें तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कौन है, विश्वनाथ आनंद है, ये भी 2024 में उपाध्यक्ष बना ना, इसीलिए इंपोर्टेंट है ना। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, इसके बाद है ना इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय चेस शतरंज महासंघ है ना। ये 20 जुलाई 1924 को बना, मतलब अब 24 में जुलाई में कितना हो जाएगा, 100 साल हो जाएगी, शताब्दी की एक शताब्दी पूरी बना रहे होंगे ना, ठीक है, समझ में आया। फिर फ्रांस में इसका क्या हुआ, बना, ये स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉजान है, लाजेन बोल लो या फिर लुसाने स्विट्जरलैंड है ना, सीधा सीधा, ठीक है। 2 से 1 इसके राष्ट्रीय संघ सम्मिलित है इसमें, ठीक है, और ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभी बनाया, तो ये इंपोर्टेंट है चीजें, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय घुड़सवारी राइडर महिला ने क्या जीता है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है ना, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स है ना इवेंट, जीतने वाली पहली, ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है ना, पहली भारतीय महिला बनी है ना, समझा रहे। हाल ही में भारतीय घुड़सवारी राइडर महिला ने ना 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता, इसलिए ना जीता ना, और तथा पहली घुड़सवार राइडर बनी है ना, और यह जीतने वाली पहली घुड़सवार है ना, यह जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनी है ना, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा, और इसमें कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, हाल ही में किसी, ठीक है। भारतीय राइडर कौन है, श्रुति बोरा ना, किसने जीता ना, तो हाल ही में किसने, भारतीय घुड़सवारी राइडर महिला ने कौन सा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है ना, इवेंट जीता, और यह जीतने वाली पहली क्या बनी, भारतीय राइडर बनी है ना, ठीक है। तो कौन है ये, श्रुति बोरा, ठीक है। कहां की है ये कोलकाता की है ना, कोलकाता ना, कहां पर है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, इसने जीता है ना, ठीक है। तो ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो मतलब इसने क्या करा, इतिहास रचा ना, ठीक है, इतिहास रचने वाली ये पहली भारतीय महिला श्रुति बोरा बनी ना, ठीक। इसमें कोई खास नहीं है ना, इसमें मतलब ये पहले भी जीत चुकी है, जैसे ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 2022 में ना, एशियाई खेलों में इसने घुड़सवारी का अपनी भारत की तरफ से ना प्रतिनिधित्व किया ना, 2010 में प्रतिनिधित्व किया, और 2014 में इसने, इस श्रुति बोरा ने प्रतिनिधित्व किया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इसने क्या जीता 2022 में, ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, जीता। एशियाई खेलों में ना, एशियाई खेलों में ना, कब 2010 में और 2014 में है ना, भारत की तरफ से इसने क्या किया, प्रतिनिधित्व किया ना,
भारतीय घुड़सवारी है ना, क्या किया, प्रतिनिधित्व किया ना, मतलब उसमें भाग लिया ना भारतीय घुड़सवारी में। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है। तो यार मतलब ये ऐसे गेम खेल चुकी है, लेकिन उसमें कोई मेडल नहीं ले पाई है। मेडल लेती तो इसमें क्या होता, उसका नाम अंकित होता, लेकिन इसने प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला तो हुई है। ठीक है, तो नाम क्या है, श्रुति बोरा है ना, है कहाँ की, कलकत्ता की है ना। अब क्वेश्चन आता है ना, अब क्वेश्चन आता है क्या, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसको अभी देखिए। हाँ, घुड़सवारी, भारतीय घुड़सवारी महासंघ है ना, ये घोषणा किसने की है, भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने की है। तो भारतीय घुड़सवारी महासंघ के बारे में भी 2 लाइन लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ना, कि बोले इसकी स्थापना कब हुई, तो 14 मार्च 1967 में इसकी स्थापना हुई। किसकी, भारतीय घुड़सवारी महासंघ है ना। ये क्या करते हैं, ये किसी खिलाड़ी को क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाने का काम करते हैं ना, ये अपनी तरफ से क्या प्रतिनिधि भेजते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना। ठीक है, जैसे अपना क्रिकेट का जो महासंघ है बीसीसीआई है ना, तो क्रिकेट के खिलाड़ी भेजे विश्व स्तर पर है ना, वो अपने यहाँ पर भी चैंपियनशिप करवाए ना, टूर्नामेंट करवाए। इसी प्रकार ये जो है भारतीय घुड़सवारी महासंघ है ना, वो भी यहाँ पर क्या है, प्रतियोगिता करवाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भाग ले बताता है ना। गौतम गंभीर नहीं है, सौरभ गांगुली रहे। ठीक है, तो इसका है भारतीय घुड़सवारी महासंघ है ना, इसका अगर देखें तो भारतीय घुड़सवारी महासंघ। ठीक है, किस फेडरेशन होती है। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो एक्वेस्ट्रियन है ना, एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ना, एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ना, इसका स्पेलिंग है EQUSTRIN। ठीक है, EQUSTRIN, एक्वेस्ट्रियन है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना है ना, स्थापना आ जाए तो 1967 में इसकी एक्चुअली स्थापना हुई। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई ना, तो 14 मार्च 1967 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना, किस आ जाए तो है ना। ठीक है, कर्नल जयवीर सिंह है ना, अब घुड़सवारी में तो सेना के ज्यादा है ना, तो ये इसके अध्यक्ष है ना, मतलब उन्हें कह सकते हैं कर्नल जयवीर सिंह इसके अध्यक्ष है ना। ठीक है, इसकी स्थापना 14 मार्च 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन है, कर्नल जयवीर सिंह है ना। ठीक है, कर्नल जयवीर सिंह इसके क्या है, ये अध्यक्ष है। हाँ, चेयरमैन बोलते हैं इंग्लिश में, चेयरमैन। और ठीक है, तो ये भारत का क्या है, स्वायत्त निकाय है, जो घुड़सवारी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अभी दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति का नवनिर्मित हुए हैं, मतलब नए नियुक्त हुए हैं, वो ही फिर से नियुक्त हो गए ना। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे कौन है ना, समझ रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे कौन है ना, क्वेश्चन आ जाए दक्षिण अफ्रीका में नए एक बार फिर राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया ना, दक्षिण अफ्रीका या के दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है ना, पुनर् किया गया कौन है। ठीक है, वही है सिरिल रामाफोसा है ना। ठीक है, जो कि यहां पर आ चुके हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है लगातार 2-3 बार बन गए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कौन है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, ये है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है ना, नए बने ना, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, हाँ कि बने दक्षिण अफ्रीका के ना। ठीक है, इसकी राजधानियां 3 है। ठीक है, कार्यकारी विधायी न्यायिक है ना, इसकी 3 राजधानियां है। विक्टोरिया कार्यकारी राजधानी हो गई, फिर वो है ब्लमफंटेन है ना, वो कैप्टान है ना, कैप्टान बोल करके याद हुई है, कैप्टान है ना, कैप्टान विधायी राजधानी है एक्चुअली।
कैप्टानी जाना आती है, कैप्टन को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी राजधानी राष्ट्रपति ये बने ही है। अब जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे अपने यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जाती है, उसी प्रकार वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई जाती है ना। तो कौन, जैसे जोहान्सबर्ग है ना, जोहान्सबर्ग में कौन अपने जो राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी जी वहां रहे हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने, नेल्सन मंडेला ना, तो पढ़ा है बहुत बार है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड पहले अश्वेत राष्ट्रपति ना, ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन, नेल्सन मंडेला ना, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ है ना, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया, ठीक है। कम से कम 30 साल जेल में रहने के बाद है ना, उन्होंने ये आंदोलन चलाते रहे, जेल से भी कार्य अपना करते रहे, फिर जाकर के ये जब छूटे तो ये पहले राष्ट्रपति बनाए गए ना, पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है। और इस प्रकार उनको क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, इनको क्या मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, पुरस्कार है ना। इनको भारत रत्न मिल चुका, ठीक है, 1990 में मिला ना भारत रत्न, ठीक है। इसके अम्बेडकर के साथ है ना, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इनको मिल चुका है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में अपने राष्ट्रपिता भी रहे महात्मा गांधी जी, वहां पर करीबन करीबन कितने साल रहे, 21 साल, 21 साल तक रहे। और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह पहले वहां चलाया, फिर सत्याग्रह अपने वहां से सीख करके आए तो अपने देश पे चलाए ना। हाँ, वो गुजरात का कोई एक व्यापारी बिजनेसमैन था और उसके केस के नील नहीं, उसके वो मुसलमान था, अब्दुल्ला करके कोई था, ठीक है। तो उसे की क्या, उसके केस के लिए गए थे ना, वो वहां पर मतलब कुछ केस हो गया था तो उसके केस के लिए गए, फिर जाकर के वो वहां पर रह गए है ना, और उनके साथ भेदभाव हुआ और वहां की जो ट्रेन है, ट्रेन से भी बाहर फेंक दिया गया उनको ना, नील के ऊपर है, नील की खेती के ऊपर 1917 में, ठीक है। तो इस प्रकार इनको याद कर लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह वो नील की खेती के लिए था ना, ठीक है। असम सरकार ने ना बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना चलाई, ठीक है, नियुक्त मोइना योजना इंपोर्टेंट है ना। बाल विवाह थोड़े होते हैं इधर है ना, इस साइड एरिया में, राजस्थान में अपने में ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं, ठीक है। राजस्थान में अभी भी होते हैं, छोटे बच्चों के ब्याह कर देते हैं, बच्चे पैदा हुए 2-1 साल हुआ और अपने पहले से रिश्तेदारी है तो वो कर देते हैं। दूसरा वहां पर ये चलता है कि भाई लड़की किसी को दी है तो वहां से लेके भी जाते हैं, ऐसा भी चलता है, तो एक ले गए तो और भी ले जाते हैं, ऐसा भी चलता है ना। तो वहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह चलता है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो चल रहा है तो सरकारों ने तमाम तरह की योजनाएं चलाई, अपने यहाँ पे भी चलाई ना। वैसे कानूनी नियम कितना है, 18 साल में लड़की है ना, तो पुरुष की 21 साल है ना, और यही चल रहा है ना। आगे कानून बनने वाला है कि 21 साल दोनों की कर दिया जाए ना, लेकिन तो अभी फिलहाल अपना क्या है, एक 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होगा तो ही शादी होगी ना, समझ में आ रहा है। और इससे कम किया तो कानूनी जुर्म है और उसके अपराध की सजा मिलती है ना, ठीक है। असम सरकार ने हाँ बाल विवाह खूब मजबूत है तो लग जाएगी है। हाँ, अब ध्यान रखना, पत्ती मत्ती बीच में बैठा कर जाना है ना। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ना, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ठीक है, कौन सी योजना चलाई है ना, कौन सी योजना चलाई, ठीक है। तो योजना इंपोर्टेंट है, निजुत मोइना योजना ना, निजुत मोइना है ना योजना, ये योजना चलाई, निजुत मोइना योजना ना शुरू की, ठीक है।
तो बाल विवाह पर अंकुश लगेगा इससे। ठीक है, महिला और पुरुष की आयु निर्धारित कर दी गई होगी ना, अभी महिला और पुरुष की आयु निर्धारित है ना। एक शारदा कानून आया ना, शारदा कानून, शारदा एक्ट मान लो ना। शारदा एक्ट में कितना था, 14 वर्ष और शायद 16 वर्ष, 16 नहीं, यहाँ पर 18 वर्ष, 14 वर्ष 18 वर्ष था ना। मतलब महिला कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बालक कितना, बालिका कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष का, तो बालक होने चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, ये कब आया, शायद 1929, 29, 28 में ऐसा कुछ आया। ठीक है, शारदा एक्ट। ठीक है, 14 था, कम उम्र थी महिलाओं की ना। और अब वर्तमान में देखा जाए तो कितना कितना है कानून, है ना। अब कितना, 18 वर्ष है ना। 18 वर्ष कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, और 21 वर्ष अपना पुरुष में ना, बॉय होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ठीक है, देखो शारदा एक्ट लिख देना, सही है। 18 14 ना, 29 में ही आया, मतलब ये राजस्थान के लिए लागू हुआ, राजस्थान का एक, हाँ 28 सितंबर 1929 है ना। ठीक है, तो ये 28 सितंबर 1929 है ना, 28 सितंबर 1929 है ना, 1929 में है ना। मतलब मैं कहूँ तो वहां जाता है शारदा एक्ट में महिला, बालिका और बालक की आयु कितनी निर्धारित गई, विवाह की आयु कितनी निर्धारित गई है ना, तो 18 वर्ष और 14 वर्ष और 18 वर्ष है ना। अभी वर्तमान में अपने देश में क्या चल रहा है, देश में मतलब महिला कितनी, बालिका कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की, और बालक 21 वर्ष। ठीक है, विवाह यार, विवाह के लिए उम्र है ना। ठीक है, और इससे बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार ने क्या चलाई है, योजना चलाई है। असम की राजधानी कहां है भाई, दिसपुर है ना। यहां का इसका गठन, राज्य का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 26 जनवरी है ना, 1950 को इसका राज्य का गठन हुआ बेटा। सीएम कौन है यहाँ के, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा ये वही है, बीजेपी के बने हुए हैं ना। ठीक है, एनआरसी वगैरह वो भड़काते रहते हैं ना क्या। ठीक है, तो यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, ये आते रहते हैं। ठीक है, बीजेपी की वहां पर सरकार है। ठीक है, जगदीश मुखी है ना, कुछ सुना जाए तो ना, मुखी वहां के राज्यपाल हैं। और इसी प्रकार राजनीतिक स्थिति देखें तो 126 वहां की विधानसभा सीट है, राज्यसभा सीट में वहां की 7 है, और 14 लोकसभा सीट है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो है ना। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है ना जगदीश मुखी है ना, गवर्नर है ना। राज्यसभा की सीट यहाँ की कितनी है, 7 है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 14 है ना, और ये विधानसभा की सीट 126 विधानसभा सीट है। ठीक है, 126 विधानसभा सीट है के साथ ही ये कैसी है, एक सदनात्मक विधानसभा है यहाँ पर है ना। कितना है, एक सदनात्मक है ना, एक सदनात्मक विधानमंडल है ना, एक सदनात्मक विधानमंडल है यहाँ पर है ना। कितनी सीट है, 126 सीटों के साथ है ना। करीबन करीबन यहाँ के जिले 20 जिले हैं। ठीक है जी, जिले 20 नहीं कह सकते जिले। यहाँ पर है अगर है ना, तो यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है, मतलब है ना। और औरंग नेशनल पार्क है, अहोम नेशनल पार्क है आसाम में ना। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, 2-3 नेशनल पार्क है, ये कह सकते हैं ना। काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सिंह का गेड़ा वहां के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा ना। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है ना, एक सिंह के गेड़े के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बोल रहे हैं कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके अलावा वहां पर औरंग नेशनल पार्क है, औरंग है ना। ठीक है, इसके अलावा वहां पर मंदिर भी है ना, कामाख्या देवी हो गया, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, मतलब उसमें देखो ये नेशनल पार्क कौन कौन सा है, एक तो औरंग है, औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा इसके अलावा ना 2-3 है, इसमें काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कौन है यार, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। यहाँ पर एक सिंह के गेड़ा पाए जाते हैं, गेड़ा पाए जाते हैं ना, एक सिंह के ना, रेनो जिसे रेनो बोलते हैं ना, एक सिंह के गेड़ा पाए जाते हैं। किसमें, हाँ मोहनजोदाड़ो वाली है ना, हड़प्पा सभ्यता में ना। इसके अलावा यहाँ पर काशीरंगा डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रू सखोवा ना, ऐसे डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क है ना। तो नेशनल पार्क तो
क्या याद हो जानी चाहिए, 3 है। काजीरंगा इंपोर्टेंट है क्योंकि वहां पर एक सिंह का गहना पाया जाता है, इंपोर्टेंट, और कहीं नहीं पाया जाता है ना। डिब्रू साखोवा और औरंग इनमें भी एक सिंह के पाए जाते हैं, लेकिन इतने नहीं, लेकिन काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई वहां पर क्या है, कामाख्या देवी का मंदिर है ना, कामाख्या देवी नदी कौन सी रहती है नीचे? देवी मंदिर है ना, ठीक है। कहां पर माता खीर भवानी मेला ना, माता खीर भवानी मेला कहां पर लगता है ये, ठीक है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है ना, अभी हाल ही में इसका आयोजन, हाल ही में कहां पर आयोजन हुआ, ठीक है। किसका, माता खीर भवानी मेला ना, कहां पर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर है ना। जम्मू कश्मीर में एक गांदरबाल जिला है, गांदरबाल जिला ना, तो गांदरबाल जिले में गांव तुलमुल, वहां पर कौन सी परियोजना, एक तुलमुल परियोजना चलती है ना, झेलम नदी पर है ना, वो वाली। तो गांदरबाल जिले में ना, कहां पर, जम्मू कश्मीर के गांदरबाल जिले में, गांदरबाल जिले में, ठीक है, तुलमुल में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, ठीक है। ये तो मानता है ना, ठीक है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर के ना राजा महाराजा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो वहां पर जाते हैं, खीर बनाते हैं, और उस महोत्सव को है ना उस समय मनाया जाता, राज महाराजा के समय भी मनाया जाता, तो वह परंपरा अभी भी चली आ रही है। तो वहां पर जाकर के क्या है, लोग बाग जाते हैं और ये मेले में क्या खीर बनाते हैं वहां पर, और खाते हैं और उसका आयोजन करते हैं ना, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ना, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा कि भाई ये मेला कहां लगता है, तो अभी अष्टमी, जेठ में अष्टमी के दिन लगता है ना, जेठ में अष्टमी के दिन है ना, कहां पर, में अष्टमी पर है ना, अष्टमी मेला का आयोजन होता है, ठीक है। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग कश्मीरी पंडितों ने करा, इसका स्टार्ट है ना। तो कश्मीरी पंडित है ना, अब आज भी वर्तमान में देखें तो देश विदेशों में जो बस रहे हैं ना, तो वहां पर इस मेले के आयोजन में जाते हैं ना, वो अपनी परंपराओं को, पुरानी परंपराओं को निभाते हैं ना, ठीक है। हर साल पहुंचते हैं ना देश विदेशों में। तो कौन है वहां के राज्यपाल, मनोज सिन्हा, बीडी मिश्रा, वो लद्दाख के, एक्चुअली वो लद्दाख है ना। मनोज सिन्हा कहां के, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ही होते हैं ना। क्यों है उपराज्यपाल, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज है ना, ठीक है, ठीक है। मतलब अपन ये कहें कि जम्मू कश्मीर है ना, पहले क्या था, राज्य था, क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। फिर राज्य था, 1954 में राज्य का दर्जा मिला इसको ना, 1954 में ना, कब, 1954 में राज्य का दर्जा मिला ना, 1954 में राज्य का दर्जा मिला। और डेट अगर देखें तो डेट 14 मई है ना, जाना डीप में नहीं जाएंगे, तो 14 मई 1954 में राज्य का दर्जा मिला, और तब से ये राज्य बना था ना। अपन ये कह सकते हैं 1900 कब, 5 अगस्त 2019 तक राज्य रहा, ये 2019 तक ये राज्य रहा। लेकिन 5 अगस्त को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुलिस की जो सेना लग गई, और उस दिन क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान में अनुच्छेद है 370 है ना, उसको हटाया ना। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर के को विशेष राज्य का दर्जा ना, विशेष राज्य दर्जे देने वाला आर्टिकल है ना, देने वाला आर्टिकल है ना। कौन सा आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद है ना 370, ठीक है, को हटाया गया। हाँ, 2019 में हटा दिया, ठीक है। वहां पर सेना लग गई। फिर क्या हुआ, पुनर्गठन अधिनियम आया, पुनर्गठन अधिनियम आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया,
ठीक है। ये अधिनियम भी कब था? 2019 में ही आया था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 5 अगस्त को ये अधिनियम है ना। और जब ये अधिनियम आया तो ये धारा हटने के बाद ही आया। ठीक है, तो 5 अगस्त को ये क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को ना, कहां पर? राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया? ठीक है, उस समय गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री ना, कौन? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने इसको क्या किया? प्रस्तुत किया ना। 5 अगस्त को ये कहां पर? राज्यसभा में पारित हो गया ना। क्या हुआ? अभी मैंने कुछ देखा भी तो नहीं है, तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है? आ जाना तुम्हें ना। क्यों, कब से आए थे तुम? 4 से। तो पैसे में, फीस में इतना लेट क्यों कर रहे हो? तो एक आध दिन भगा दूंगा तुम्हें, और उसमें आ जाओगे। तो या फिर है ना, या फिर स्टार्टिंग में ही देना था, या फिर महीना हो तुम दे देना अभी वक्त। अच्छा, भाग जाते हैं यार, भाग जाते हैं, पता नहीं होता। ठीक है, 6 अगस्त को राज्यसभा में ना, 6 अगस्त 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ ना, लोकसभा में पारित है ना। ठीक है, और 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने लागू, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति, हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसने स्वीकृति ना। और 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन लागू हो गया। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ना, 31 अक्टूबर 2019 में ना, क्या? जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 है ना, क्या हो गया? लागू हो गया, लागू हुआ ना, कुछ ना जाए, लागू हुआ तो है ना। था क्या? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर था, और बन क्या गए? 2 राज्य बन गए ना। कौन से? यूनियन टेरिटरीज बन गई 2 है ना, लद्दाख और कश्मीर है ना। ठीक है, लद्दाख और कश्मीर बन गई। ठीक है, लद्दाख और कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर है ना। उस समय शायद राज्यपाल थे, राज्यपाल है ना, सत्यपाल मलिक थे, सत्यपाल मलिक है ना, मलिक थे, बहुत सही आदमी है ये। ठीक है, कौन कौन सा बनेगा? एक तो जम्मू और कश्मीर बन गया ना, एक बन गया लद्दाख। ठीक है, इसमें 2 जिले हैं, लेह और लद्दाख है ना, 2 जिले बनाए गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसमें करीबन 20 जिले हैं ना आज। हाँ, 20 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 20 है ना करीबन। यहाँ का जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में, उपराज्यपाल है ना, वर्तमान में है ना। कौन उपराज्यपाल? कौन है? मनोज सिन्हा ना, मनोज सिन्हा यहाँ के ना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 2 जिले हैं, और यहाँ पर जो उपराज्यपाल है ना, वर्तमान उपराज्यपाल है ना, यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा ना, बीडी मिश्रा। सीएम अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, मेन बात है। परसीमन हो जाएगा, परसीमन हो जाएगा, वहां पर थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। चुनाव लायक स्थिति दिखेगी तो चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, और मुझे लगता है इस साल चुनाव हो जाने चाहिए। 2024 में चुनाव होने वहां पर है ना। अभी लोकसभा की निबड़ यहाँ पर होनी है। इसकी राजधानी श्रीनगर है ना, इसकी कहाँ है? लेह में है ना, लेह हो गई, और इसकी श्रीनगर भी है और कश्मीर भी है ना, दोनों जगह है। ठीक है, कुछ समय कश्मीर में रहती है।